आज के एपिसोड की शुरुआत में रजनी और वरुण जैसे ही चोल में पहुंचे तो चारों तरफ अंधेरा देखकर दोनों चौंक जाते हैं। रजनी घबराई हुई थी और सोच रही थी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है। वरुण अंदाजा लगाता है कि शायद अनुपमा को रजनी और बिल्डर की डील के बारे में पता चल गया है और इसलिए उसने शादी ही कैंसिल कर दी हो। रजनी ने घबराते हुए कहा, धीरे बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। इस पर रजनी ने अनुपमा को आवाज दी। तभी अचानक लाइट चालू होती है और अनुपमा सबके साथ मिलकर रजनी और वरुण का स्वागत करती है। यह देखकर रजनी और वरुण हैरान रह जाते हैं। अनुपमा और रजनी एक दूसरे को माला पहनाती है और इस स्वागत से दोनों को बेहद खुशी होती है। रजनी और वरुण सजावट की तारीफ करते हैं और अनुपमा बताती है कि पूर्वी छाया चोल के सभी लोगों ने मिलकर यह सब किया है। अनुपमा कहती है, जब चोल में किसी बेटी की शादी होती है तो पूरी चोल एक बड़ा घर बन जाती है जहां सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हम अलग तरीके से आपका स्वागत करना चाहते हैं, रजनी फंक्शन शुरू करने के लिए कहती है और फिर डांस की शुरुआत होती है। अनुपमा डांस रानीज के साथ डांस करती है। उसकी एनर्जी देखकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन वरुण थोड़ा छिड़ा हुआ नजर आता है। रजनी और अनुपमा साथ में डांस करती हैं। इसी बीच भारती और वरुण भी डांस में शामिल होते हैं। सभी मिलकर साथ में डांस करते हैं और खुश होते हैं। डांस खत्म होने के बाद रजनी अनुपमा की ऊर्जा और जोश की जमकर तारीफ करती है। अनुपमा मजाक में रजनी से कहती है, घर का काम करने से इंसान हमेशा जवान रहता है, तुम भी अपने घर का सारा काम खुद किया करो। रजनी ने इस मजाक को सुना और फिर भारती की नजर उतारी। भारती रजनी के पैर छूती है और रजनी उसे एक फाइल देती है। रजनी भरोसा दिलाती है कि उसके पिता की जमीन वापस मिल जाएगी। यह सुनकर अनुपमा बेहद खुश होती है और सभी रजनी के लिए तालियां बजाते हैं। भारती भावुक हो जाती है और रजनी को गले लगा लेती है। रजनी भारती से कहती है, अब मुझे माँ कहना। अनुपमा रजनी से कहती है, तुमने आज मेहंदी के रंग गहरा कर दिया है। सरिता कहती है, भारती मुरझा गई थी लेकिन अब खुश हुई है। अनुपमा रजनी से कहती है, तुम सच में देवी हो। सभी लोग सहमत होते हैं। रजनी कहती है, जनता की सेवा करना तो मेरा धर्म है। अनुपमा रजनी को गले लगाती है। तभी लीला, बाबूजी और पाखी वहां आकर अनुपमा को सरप्राइज देते हैं। पाखी ईशानी से मिलती है और उसे गाड़ी लेने के लिए बधाई देती है। पाखी ईशानी से कहती है, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना। अनुपमा लीला और बाबूजी से किंजल, अंश और तोशु के बारे में पूछती है, लेकिन लीला कहती है, मैं बाद में बता दूंगी। इधर ईशानी पाखी को अपनी कार दिखाती है और पाखी बेहद खुश हो जाती है। ईशानी पाखी की फोटो लेती है। दूसरी तरफ पराग वरुण की शादी की खबर देख रहा होता है, जिसमें रजनी की तारीफ हो रही होती है। तभी मोटीबा आकर ताना मारती है, अकेले क्यों सुन रहे हो? पड़ोसियों को भी बुला लो। सब बच्चे हाथ से निकल रहे हैं और अब तुम्हें भी रजनी रोग हो गया है। पराग कहता है, मैं सिर्फ न्यूज देख रहा था। मोटीबा कहती है, तुम्हें सिर्फ मुंबई की न्यूज ही क्यों देखनी है? तुम रजनी के साथ कारोबार कर रहे हो, इससे आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए। अतीत को भूल जाओ। पराग कहता है, यह करना आसान नहीं है। मोटीबा कहती है, यह करना भी आसान है। तभी पराग कहता है, आप भी अनुपमा जी को भूल जाइए। आप भी अतीत को भूल जाइए। मोटीबा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा शाह परिवार को रजनी और वरुण से मिलवाती है। रजनी लीला और बाबूजी के पैर छूती है और कहती है, मैं अपने संस्कार नहीं भूल सकती। लीला रजनी को धन्यवाद कहती है क्योंकि रजनी ने उसे और अंश को बचाया था। भारती लीला और बाबूजी को शादी में आने के लिए धन्यवाद कहती है। अनुपमा पाखी और ईशानी को देखती है, जो कार में बैठकर बातें कर रही होती हैं। सभी लोग खुशहाल माहौल में जी रहे होते हैं, लेकिन तभी रजनी अनुपमा को एक फाइल देती है और कहती है, मुझे यह डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द वकील को भेजने हैं, इसलिए इसे अभी साइन कर दो। यहाँ तक कि सबकी जिंदगी में कुछ खास पल आ रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया गया है कि सबका अपने अपने अतीत के साथ एक खास संबंध होता है, जिसे छोड़ पाना आसान नहीं होता। अनुपमा के परिवार में खुशियों का माहौल है
लेकिन पराग और मोटीबा के बीच की पुरानी खटास अब भी साफ महसूस हो रही है। यह एपिसोड आगे और भी रोचक मोड़ों का इशारा करता है, जहां परिवार और रिश्तों में नई समझ और समीकरण सामने आ सकते हैं। अनुपमा घबरा जाती है जब रजनी उसे कहती है कि बिल्डर सीएम से मिल चुका है और अगर उन्होंने कोई आर्डर पास कर दिया तो वह कुछ नहीं कर पाएगी। रजनी कहती है कि अगर हमें यह पेपर्स जल्द से जल्द साइन नहीं किए तो हमारी स्थिति बहुत मुश्किल हो सकती है। अनुपमा की बेचैनी बढ़ जाती है और वह कहती है कि वह इन पेपर्स को पढ़े बिना साइन नहीं कर सकती, इसमें थोड़ा समय लगेगा। रजनी अनुपमा को इमोशनल मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि चोल वालों ने तुम्हें सबकी तरफ से साइन करने का अधिकार दिया है, इसका मतलब सिर्फ तुम्हारे साइन की जरूरत है। अनुपमा जवाब देती है कि इसलिए मैं इन्हें अच्छे से पढ़कर ही साइन करूंगी। रजनी थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर कहती है कि उसने और उसकी लीगल टीम ने इन पेपर्स को अच्छी तरह से पढ़ा है। वह अनुपमा से कहती है, मुझे पता है कि चोल वालों का भरोसा तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है और यह चोल मेरे लिए भी बहुत मायने रखती है क्योंकि इसमें तुम रहती हो और मेरा बेटा यहाँ का दामाद है। रजनी अनुपमा को इमोशनल मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह कोई गलती नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लो। अनुपमा पेपर्स पढ़ने लगती है तो रजनी और वरुण दोनों घबराने लगते हैं। इसी दौरान जसप्रीत लीला से मजाक करती है और कहती है, मैं आपके हाथ में बाबूजी का नाम लिखूंगी। दूसरी ओर पराग परेशान होकर फाइल ढूंढ रहा होता है। ख्याति आकर पराग से बात करती है और वह कहता है कि मेरा सामान सही जगह रखा करो, और फिर रजनी का नाम ले लेता है। ख्याति हैरान हो जाती है, लेकिन पराग जल्दी से वहां से चला जाता है। मोटीबा उसे देख लेती है और ख्याति कहती है, शायद काम के स्ट्रेस में पराग जी मुझे रजनी बोल रहे हैं। मोटीबा सोचती है कि अगर पराग ऐसी गलती बार बार करेगा तो ख्याति भी समझ जाएगी और कहीं रजनी का पराग की जिंदगी में आना सब कुछ खराब न कर दे। दूसरी ओर अनुपमा को रजनी से एक और दिक्कत होती है। अनुपमा कहती है, पहले वाले पेपर हिंदी में थे और यह इंग्लिश में है, इनकी भाषा भी जटिल है। रजनी कहती है कि उसे समझाने में बहुत समय लगेगा, तो बेहतर है कि अनुपमा इन्हें ऐसे ही पढ़ ले। अनुपमा पेपर्स पढ़ने लगती है और एक लाइन का मतलब पूछती है। इसी समय रजनी को सोशल मीडिया से एक नोटिफिकेशन आता है, लेकिन वह अनुपमा से कहती है कि वकील ने उसे मैसेज करके बताया है कि बिल्डर चोल में लगी आग को मुद्दा बनाकर साबित करना चाहता है कि यह चोल रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। अनुपमा घबराती है और रजनी कहती है कि अब हमारे पास समय नहीं है, यह पेपर्स जल्दी से साइन करके कोर्ट में देने होंगे। अनुपमा कहती है, अगर तुमने सब पढ़ लिया है तो फिर मुझे साइन कर देना चाहिए। रजनी पूछती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अनुपमा कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जैसे ही अनुपमा साइन करने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी अचानक राही आ जाती है और अनुपमा के हाथ से पेन गिर जाता है। राही अनुपमा से मिलती है और रजनी को इस अप्रत्याशित घटना से परेशानी होती है। राही की मौजूदगी से रजनी की चिंता और बढ़ जाती है, लेकिन अनुपमा जल्दी से साइन करती है, जिससे रजनी को राहत मिलती है। इस एपिसोड के खत्म होने से पहले चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करने का आग्रह किया जाता है ताकि दर्शकों को सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें। वहीं अगले एपिसोड का एक हिंट भी दिया जाता है, जिसमें अनुपमा क्रिसमस के मौके पर अपने परिवार के साथ खुशियां मनाती है। राही अनुपमा से सबसे पहले गिफ्ट लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी प्रेरणा उससे टकराती है और गुस्से में आ जाती है। प्रेरणा कहती है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वह मेरी होती है, और फिर अनुपमा से मिलती है। प्रेरणा अनुपमा से कहती है, आपका और मेरा तो पुराना रिश्ता है। प्रेरणा प्रेम को प्यार से देखती है, जिसे देखकर राही हैरान हो जाती है। इस एपिसोड का अंत इसी क्लिफहैंगर पर होता है और दर्शकों से इस एपिसोड के बारे में कमेंट करने के लिए कहा जाता है। साथ ही वीडियो को लाइक करने और चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करने के लिए भी दर्शकों को प्रेरित किया जाता है।